हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यानी कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में हम इस क्लास में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। स्टूडेंट, आपको इस बात को बिल्कुल जरूर समझना चाहिए कि पिछली वाली क्लासों में हमने व्यतिकरण तथा विवर्तीकरण के बारे में विस्तारित रूप से हमने पढ़ा। यानी कि व्यतिकरण की परिघटना किस प्रकार होती है और विवर्तन किस प्रकार होता है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि व्यतिकरण तथा विवर्तन को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कई सारे प्रयोग थे जिनको यानी कि इसकी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा नहीं समझाया जा सका। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास कोई गर्म पिंड है या कोई गर्म ऐसी वस्तु है जिसको गर्म करते हैं हम, तो उससे विकिरण का उत्सर्जन किस प्रकार होता है, यानी कि क्यों होता है। इस बात को जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति नहीं समझा पाई। इसी के साथ में जैसे कि यदि कोई धातु है उससे जब विकिरण टकराती है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उससे निकलते हैं। तो ये क्यों निकलते हैं, इस बात को जो है अभी तक के जितने भी सिद्धांत थे वो नहीं समझा पाए। इसी के साथ में एक नाम और आता है जिसका नाम है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता परिवर्तन, यानी कि ऊष्माधारिता परिवर्तन को भी नहीं समझा पाए। इसके साथ एक शब्द और आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम। यानी कि ये कुछ 3-4 बातें थी जिनको वैज्ञानिक इनके प्रयोग करने पर नहीं समझा पाए कि ये किन बातों के कारण हो रहे, किन कारणों से हो रहे हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए आज हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो होगा कि प्लांक का कृष्णिका सिद्धांत वो किस प्रकार था, हम उसके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अंदर ही, इसका नाम है प्लांक का कृष्णिका सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में प्लांक ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, यानी कि उसको जब ऊर्जा दी जाती है, तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की विकिरण का उत्सर्जन होता है। यानी कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, यानी कि ताप लगाया जाता है, तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंग की विकिरण का उत्सर्जन होता है। अब इसको किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब इसका उत्सर्जन होता है तो इसमें एक, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम के कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसमें एक नाम आया था जिसका नाम था दृश्य क्षेत्र। यानी कि इस दृश्य क्षेत्र जो है इसमें प्रदर्शित होता है। वो किस प्रकार होता है कि जब हम किसी लोहे की छड़ है, माना कि उदाहरण के लिए, अब इस छड़ को हम जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले यह लाल रंग में बदलती है। यानी कि हम ताप बढ़ाते हैं तो शुरू में लाल रंग में बदलती है, और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके पश्चात यह सफेद रंग में बदलती है। इसी प्रकार थोड़ा और ज्यादा ताप बढ़ाया जाता है तो अंत में यह नीले रंग में बदलती है। यानी कि दृश्य जो क्षेत्र है उसके विभिन्न प्रकार के जो है रंग प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार से कृष्णिका, जो प्लांक का कृष्णिका सिद्धांत है, उसमें सबसे पहली बात यह कही जाती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो प्लांक ने कहा कि यानी कि निश्चित ताप या अलग अलग ताप पर विभिन्न तरंग दैर्घ्यों की जो विकिरण होती है उनकी तीव्रता भी अलग अलग होती है। अर्थात विभिन्न तरंग दैर्घ्यों की विकिरण की तीव्रता जो है उनके ताप पर निर्भर करती है, यानी कि उतना जो टेम्परेचर है वो कितना है। अब यहां तक हम समझ चुके हैं इन बातों को, लेकिन यहां पर एक मुख्य बात आती है कि जब हम वस्तु को गर्म करते हैं, यानी कि जब उसको ऊर्जा दी जाती है, तो उसमें उत्सर्जन, अवशोषण, परावर्तन तथा प्रेक्षण जैसी कई परिघटनाएं होती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक नाम आता है कि कृष्णिका किसे कहते हैं, यानी कि कृष्णिका पिंड। यानी कि कृष्णिका पिंड किसको कहते हैं कि एक ऐसा पिंड जो समान आवृत्ति वाली सभी विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित कर दे, वो कृष्णिका पिंड कहलाता है। अब कृष्णिका पिंड कहलाता है तथा इसके साथ में इसकी जो विकिरणें निकलती हैं उन विकिरणों को हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं।
अब इसको हम किस प्रकार समझेंगे कि कृष्णिका पिंड वैसे बहुत प्रकार के हो, लेकिन यह संभव भी नहीं है कि ऐसा कोई पिंड हो, लेकिन एक उदाहरण दिया गया है जिसका नाम है कार्बन ब्लैक। क्या नाम है स्टूडेंट? कार्बन ब्लैक। अब यहां पर इसको यदि हम वैज्ञानिक तरीके से कृष्णिका को समझाने का प्रयास करें तो किस प्रकार होगा कि कृष्णिका एक भौतिक सन्निकट सूक्ष्म छिद्रयुक्त गुहा है। किस प्रकार है स्टूडेंट? यानी कि कैविटी है। किस प्रकार है कि इस प्रकार का एक कोई पिंड है जिसके यहां पर हल्का सा छिद्र है, यानी कि इस छिद्र में जैसे ही विकिरण को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि इसमें डाला जाता है विकिरण को, तो विकिरण अंदर की ओर इस प्रकार से इसका विकिरण का परावर्तन होता है, यानी कि टकराती रहती है। इस प्रकार से विकिरण टकराती है और अंत में, यानी कि इसमें जैसा कि कहा गया है कि कृष्णिका एक भौतिक सन्निकट सूक्ष्म छिद्रयुक्त गुहा है, जिसमें जैसे ही विकिरण को डाला जाता है तो अंदर वो लगातार परावर्तित होती है, यानी कि टकराती है, और अंत में इसकी जो सतह होती है उस सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यानी कि वो वहीं समाप्त हो जाती है। अब हम कृष्णिका के कुछ गुण हैं, वो कौन कौन से, उनके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ते हैं स्टूडेंट। कृष्णिका के गुण, कृष्णिका के गुण कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? जिसमें सबसे पहला जो गुण है वो होगा कि कृष्णिका एक आदर्श रेडिएटर होती है, यानी कि ऊर्जा की एक आदर्श रेडिएटर होती है। उसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट कहता है कि जो कृष्णिका है वो अपने परिवेश में तापीय साम्य में होती है, तथा हम अगली बात करें कि दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो कृष्णिका होती है उतनी ही ऊर्जा को उत्सर्जित करती है जितनी इसने परिवेश से अवशोषित की थी। अब अगला पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट कि जो कृष्णिका होती है उस कृष्णिका में इसके जो तरंग दैर्ध्य है, उस यानी कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता तथा उसमें बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो दोनों उसके ताप पर निर्भर करते हैं। इसी के साथ हम अगली बात करते हैं कि तरंग दैर्ध्य जब हम बढ़ाते हैं तो इसकी जो तीव्रता है वो भी बढ़ती है, यानी कि उत्सर्जित जो विकिरण होने वाली है इसकी तीव्रता भी जो है बढ़ती है, तथा इसके साथ साथ जब इसके ग्राफ को बढ़ाया जाता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य का ग्राफ कम होता जाता है। इसको हम किस प्रकार समझेंगे स्टूडेंट? इस प्रकार से एक ग्राफ होता है, इसके अंतर्गत समझाया गया है, यानी कि ये तीव्रता होगी, ये इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, यानी कि सबसे पहले जब इसको जो टेम्परेचर होता है वो इस प्रकार बढ़ता है और फिर इस प्रकार घटता है, जो T1 बोल सकते हैं हम इसको, और जब बढ़ता है दूसरा वाला टेम्परेचर दिया जाता है तो वो T2 कह सकते हैं हम। इस प्रकार से इसकी जो है टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य धीरे धीरे घटती जाती है। इस प्रकार से हमने स्टूडेंट आज की क्लास में कृष्णिका यानी कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था तथा कृष्णिका तथा इसके गुणों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इन सभी बातों को लिखने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम लिखेंगे स्टूडेंट व्यतिकरण तथा विवर्तन जैसी परिघटनाओं को प्लांक के वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन निम्न बातों को या प्रयोगों को या हम कह सकते हैं कि प्रेक्षणों को नहीं समझाया जा सकता है। कौन कौन सी बातें स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन धातु से
विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निकलना, या उत्सर्जन भी कहेंगे हम। इसके साथ तीसरा पॉइंट है हमारे पास ऊष्माधारिता परिवर्तन। ऊष्माधारिता परिवर्तन हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट, जिसका नाम है हाइड्रोजन परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम। ये जो बातें हैं इनको आप एक बार लिख लीजिए। हमारा जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट उसको हम लिखेंगे प्लांक का कृष्णिका सिद्धांत। कृष्णिका सिद्धांत किसी वस्तु को गर्म करने पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की विकिरण का उत्सर्जन होता है। विकिरण का उत्सर्जन होता है। हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट कि उदाहरण के लिए लोहे की छड़ को गर्म करने पर पहले वह लाल, फिर उसके बाद सफेद तथा अंत में नीला रंग देती है ताप बढ़ाने पर। यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो रंग है वो परिवर्तित होता रहेगा। हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि निश्चित ताप या अलग अलग ताप पर, यानी कि टेम्परेचर पर, अलग अलग ताप पर विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की विकिरण की तीव्रता भी अलग अलग होती है। तीव्रता भी अलग अलग होती है। अर्थात विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की विकिरण की तीव्रता उसके ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है। यानी कि जैसा कि हमने इन बातों के बारे में पढ़ा और हमने उत्सर्जन, अवशोषण, परावर्तन तथा प्रेक्षण जैसी बातों के बारे में, उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो केवल समझने के लिए आपके लिए है। हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट कृष्णिका। कृष्णिका एक ऐसा पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति वाली विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करे, कृष्णिका कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कार्बन ब्लैक। उदाहरण कार्बन ब्लैक। हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट इसके अंतर्गत कि कृष्णिका, इसको हम वैज्ञानिक तौर पर लिखेंगे कि कृष्णिका वास्तव में किसे कहते हैं। कृष्णिका एक
भौतिक सन्निकट युक्त, सूक्ष्म छिद्र युक्त, सूक्ष्म छिद्र युक्त गुहा है जिसमें एक छिद्र से विकिरण गुजारी जाती है जो परावर्तित होकर अंत में उसकी सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। इसका एक डायग्राम आप यहां इसके नीचे बना लीजिएगा। एक छिद्र है, इस प्रकार से विकिरण आती है। आप इस प्रकार एरो बना लीजिएगा और इस प्रकार यहां के इसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण, विकिरण, इसको बोलेंगे हम परावर्तन, यानी कि ये टकराती रहती है। एक बार आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कीजिए। अब यहां पर स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो कुछ टॉपिक आएंगे उसमें जो थ्योरी ज्यादा है, यानी कि उसमें समझना तो है ही है, लेकिन उन बातों को थोड़ा बैठाने में आपको समस्या आएगी, लेकिन इनको बार बार आप पढ़ने का प्रयास कीजिए जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाए। अब हम कुछ लिखेंगे कृष्णिका के गुण। कृष्णिका के गुण, पहला गुण होगा यह ऊर्जा की एक आदर्श रेडिएटर होती है, रेडिएटर होती है। अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट हमारा कि यह अपने परिवेश में तापीय साम्य में होती है, तापीय साम्य में होती है। अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट कि दिए गए समय तथा इकाई क्षेत्रफल में उतनी ही विकिरण का उत्सर्जन, एक मिनट स्टूडेंट, उतनी ही विकिरण का उत्सर्जन करती है जितनी इसने परिवेश से ऊर्जा का, यानी कि हम इसको ऊर्जा को विकिरण भी कह सकते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करती है। हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट, यानी कि विकिरण के प्रकाश की तीव्रता, यानी कि कृष्णिका के अंदर जो विकिरण है उस विकिरण के प्रकाश की तीव्रता तथा उसके स्पेक्ट्रम का निर्माण उस कृष्णिका के तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5, यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर, तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर
उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता भी बढ़ती है और ज्यादा बढ़ाने पर, यानी कि तरंग दैर्ध्य के लिए बोला है, यानी कि लैम्बडा के लिए बोला है ज्यादा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर जो विकिरण की तीव्रता है उत्सर्जित विकिरण की वो कम होती है, कम होती है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, तब तक मैं यहां पर इसके लिए जो ग्राफ है वो उसको बना लेता हूं, यानी कि पॉइंट नंबर जो है 6 होगा। ताप बढ़ाने पर ग्राफ कम तरंग दैर्ध्य की ओर जाता है, कम तरंग दैर्ध्य की ओर जाता है। किस प्रकार होगा ग्राफ स्टूडेंट देखिएगा, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा इस बात को कि ये इसकी तीव्रता हो जाएगी, ये लैम्बडा, ये टेम्परेचर 1 और ये टेम्परेचर इसका 2 हो जाएगा, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद ये घटती है तरंग दैर्ध्य इसकी, इसको लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्ध्य। स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है क्वांटम, यानी कि क्वांटम की जो डेफिनेशन है वो प्लांक ने किस प्रकार दी, क्वांटम। तो इसके लिए प्लांक ने कहा कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की वह मात्रा जो उत्सर्जित या अवशोषित की जाती है उसे प्लांक ने क्वांटम कहा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, वैद्युत चुंबकीय विकिरण की वह मात्रा जो उत्सर्जित या अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, प्लांक ने इसे क्वांटम कहा, क्वांटम कहा। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा, एक क्वांटम की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अब इसके लिए जो सूत्र दिया गया है वो क्या दिया गया है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि E बताया गया है क्वांटम की ऊर्जा के लिए, क्वांटम की ऊर्जा जो H बताया गया है वो बताया गया है प्लांक स्थिरांक यानी कि प्लांक कांस्टेंट, और जिसका मान जो है प्लांक कांस्टेंट का वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, और जो V बताया गया है वो बताया गया है आवृत्ति के लिए। हमारा अगला पॉइंट कहता है स्टूडेंट कि जो क्वांटम की जो ऊर्जा है इसका मान निम्न प्रकार हो सकता है, यानी कि E इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार 2 3, और इस प्रकार से अनंत के लिए हम लगाएंगे NHV, और n का मान कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन किया, और इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।